नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू। मंगल प्रभात लोढ़ा सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका एकमात्र पुत्र था जिसका नाम था अशोक। उसने अशोक को उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर भेज दिया पढ़ने के लिए। थोड़े दिनों के बाद व्यापारी की पत्नी जो थी उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी को इसका बहुत बड़ा झटका लगा और वो स्वयं भी बीमार रहने लगा। उसे मन ही मन एहसास होने लग गया कि अब वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने एकमात्र पुत्र अशोक के नाम कर दी तथा वहां के एक मंदिर के पुजारी को बुलाकर उन्होंने वो सारे कागजात उन्हें सौंप दिए और कहा कि जब मेरा पुत्र आएगा तो उसे ये सारे कागजात दे देना। और फिर उन्होंने अपने पुत्र को भी एक चिट्ठी लिख दी कि मैं बीमार रहता हूं, न जाने कब ईश्वर के यहाँ से मेरा बुलावा आ जाएगा। हो सके तो एक बार मुझसे मिलने चले आओ। जैसे ही अशोक को चिट्ठी मिलती है वो अपने पिता से मिलने के लिए तुरंत चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है जो कि उसी की उम्र का होता है और दोनों साथ में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरा व्यक्ति कहिए, लड़का कहिए, वो सब कुछ अशोक के बारे में जान जाता है कि किस तरह से उसके पिता ने संपत्ति छोड़ी है। तो उसके मन में लालच आ जाता है और क्योंकि अशोक बहुत सालों से बाहर था इसलिए उसे लगा कि उसे कोई पहचान नहीं पाएगा तो मैं भी जाकर अशोक होने का दावा कर सकता हूं। और दोनों गांव पहुंचते हैं। तब तक उसके पिता की मृत्यु हो चुकी होती है और दोनों जाकर जोर जोर से पुजारी के पास रोने लगते हैं। ये देखकर पुजारी जो है असमंजस में पड़ जाता है कि कौन सही पुत्र है और कौन गलत है। तब वो एक युक्ति सोचता है और एक व्यापारी की एक तस्वीर लाकर देता है और कहता है कि इस पर जो सही निशाना लगाएगा बीचों बीच वही उनका सही उत्तराधिकारी होगा। जो नकली अशोक बनता है वो तो शीघ्र ही उस पर निशाना लगा देता है, लेकिन जो असली पुत्र होता है वो उस तस्वीर से लिपट कर जोर जोर से रोने लगता है और पुजारी से कहता है मुझे अपने पिता पर कोई निशाना नहीं लगाना है, ये तस्वीर मैं अपने साथ ले जाऊंगा। आप जो भी धन संपत्ति है इस दूसरे वाले को दे दीजिए। पुजारी समझ जाता है कि असली पुत्र कौन है और नकली को पुलिस को सौंप देता है और इस तरह से असली उत्तराधिकारी को उसकी संपत्ति मिल जाती है। तो यहां हमें एक बात देखने को मिलती है कि पिता और पुत्र का कैसा प्रेम होता है। जी हाँ, अपने बड़ों का, अपने पिता का, अपने माता पिता से प्रेम करना, उनका सम्मान करना, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा फर्ज है। उन्होंने हमें छोटे से बड़ा किया है, जन्म दिया है। अब हमारा फर्ज है कि हम उनका सम्मान करें। जी नमस्कार।